नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2019 के बारे में कि टियर 2 का आपका रिजल्ट कब तक आएगा। उसके अलावा आपका जो टाइपिंग है वो कब तक हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो टियर 2 की कॉपी हैं वो चेक हो गई हैं या नहीं चेक हुई हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन सारी बातों पे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो आपका कब तक आएगा और कॉपी आपकी जो है वो चेक हो गई हैं या नहीं चेक हुई हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की और अगर बात करूँ रिज़ल्ट की, जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है कोविड की, जैसा कि आपको पता है कि अनलॉक का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रहा है। जो सारे राज्य हैं वो धीरे धीरे करके अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जब तक कि ये बात मान के चलिए आप कि जब तक कि सारे जो स्टेट हैं वो अनलॉक नहीं हो जाएंगे, जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक सारे जो स्टेट हैं, चूँकि ऑल ओवर इंडिया आपका एग्ज़ाम होता है, तो जब तक सारे स्टेट आपके अनलॉक नहीं हो जाएंगे, जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाएंगी, तब तक एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते। दूसरा पॉइंट है रिज़ल्ट का। क्या आपका रिज़ल्ट दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए, रिज़ल्ट और एग्ज़ाम दोनों में डिफरेंस है। एग्ज़ाम में लोगों का फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट होता है और चूँकि ये जो महामारी चल रही है उसमें फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट जो है वही सबसे घातक है। तो एग्ज़ाम तो नहीं कराया जा सकते इस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अगर हम बात करें रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट दिए जा सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि एसएससी लगातार जो है आप उसके नोटिस भी आ रहे हैं, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपका दिया जा सकता है। तो यहाँ से ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि एग्ज़ाम हो सकता है अभी या नहीं हो सकता है, और दूसरा रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो एग्ज़ाम अभी नहीं कंडक्ट हो सकता, लेकिन रिज़ल्ट आपका आ सकता है। तो कब तक आपका टियर 2 का रिज़ल्ट आएगा, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी कॉपी जो है वो चेक हो गई हैं या नहीं चेक हुई। पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। तो अगर हम बात करें कॉपी चेकिंग की, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था। क्लियर? 14 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम था। और जो मतलब एग्ज़ाम पे जो एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन किए गए, सबसे लास्ट में आपका CHSL का एग्ज़ाम चल रहा था, उसको कोविड की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया। 19 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं। 19 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि अगर एसएससी 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है तो इसका मतलब है सारे प्रोसेस जो है वो इस दिन तक हो रहे होंगे। क्लियर? हम इसी दिन तक ले रहे हैं, इस दिन तक हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 2 महीने से ऊपर का टाइम यहाँ से यहाँ तक है। तो 2 महीने के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि कॉपियाँ आपकी जो है वो चेक हो गई होंगी, क्योंकि कॉपियों में क्या है कि हर रीजन की अलग अलग कॉपियाँ चेक होती हैं। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ रीजन की अलग कॉपी चेक होती हैं, साउथ रीजन की अलग कॉपी चेक होती हैं। तो कॉपियाँ जो है मुझे ऐसा लगता है, देखो टियर 2 का जो रिज़ल्ट है वो 3 से 3.5 महीने में, 15 का उठा के देख लो, 2016 का उठा के देख लो, 2017 में क्या था कि प्रोसेस ज़्यादा डिले हो गया था, उसकी वजह से मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बीच में प्रोटेस्ट भी हुआ, उस वजह से चीज़ें थोड़ी लॉन्ग में चली गई। और 2018 में भी थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे इसका लंबा हो गया था क्योंकि डिले हो रहा था। लेकिन 3 से 3.5 महीने आपके लगते हैं अगर एक्चुअल में टाइम देखा जाए, जहाँ पे चीज़ें मतलब नॉर्मल हुई हैं। जैसे 2015 और 2016 की अगर बात करें तो 3 से 3.5 महीने में आपका टियर 2 का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। तो 2 महीने तो मिल गए हैं साफ साफ। तो 2 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कॉपियाँ चेक हो गई होंगी। तो 2 केसेस बनते हैं। अगर आपकी जैसे मान लेते हैं किसी भी रीज़न की कॉपी अगर बची होंगी तो आपका रिज़ल्ट जो है वो कॉपी चेक होने के बाद ही आएगा। और अगर मान लेते हैं कि कॉपियाँ आपकी चेक हो गई होंगी तो रिज़ल्ट आपका आ सकता है। तो अगर आपकी कॉपियाँ, मेरे हिसाब से तो लगता है मुझे कि कॉपियाँ चेक हो जानी चाहिए। अगर चेक हो गई होंगी कॉपी आपकी तो फिर क्या है कि 2018 का रिज़ल्ट अगर आपका 30 जून से पहले आ जाता है तो ये मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी इसके बाद आ जाएगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो भी इसके बाद आएगा।
ये कंफर्म है अगर 2018 वालों का टाइपिंग का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इन केस अगर आपकी कॉपियाँ नहीं चेक हुई होंगी तो फिर क्या है, पहले आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, फिर ये जो रिज़ल्ट है फिर थोड़ा सा लंबा आपका जा सकता है। वही आप ये मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त में आपका रिज़ल्ट आएगा, इससे पहले नहीं आ पाएगा अगर कॉपियाँ नहीं चेक हुई होंगी। लेकिन मेरा ऐसा जो 2 केसेस हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। पहला, अगर कॉपियाँ आपकी चेक हो गई होंगी तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 2018 का जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो इस मंथ आपका आएगा, 99% आएगा, तो उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट भी आएगा। अगर मान लेते हैं किसी भी रीज़न की कॉपी बची हुई है तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें टाइपिंग की कि टाइपिंग आपका कब तक होगा, तो टाइपिंग को भी समझ लेते हैं। अगर देखो रिज़ल्ट आपका मान लेते हैं कि रिज़ल्ट जो है जून या जुलाई में, मान लेते हैं जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया, तो टाइपिंग जो है वो तभी होगा जब चीज़ें अनलॉक की तरफ बढ़ेंगी, जब एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे तभी आपका टाइपिंग होगा, उससे पहले आपका टाइपिंग नहीं हो सकता। अब वो क्या है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो CHSL का कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि CHSL का एग्ज़ाम होने के बाद आपका टाइपिंग करा लिया जाए, या CGL का एग्ज़ाम उसके बाद होगा, CGL का एग्ज़ाम होने के बाद आपका टाइपिंग कराया जाए, देन उसका MTS का एग्ज़ाम कराया जाए। तो क्या है कि किसी भी, जैसे CHSL का एग्ज़ाम जो है उसके बाद आपका टाइपिंग ले लिया जा सकता है। हो सकता है कि CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, उसके बाद बीच में जो टाइम बचेगा उसमें आपका टाइपिंग ले लिया जाए। तो टाइपिंग जो है आपका वो तभी होगा जब एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कि एग्ज़ाम कब से आपके स्टार्ट होंगे, अगस्त से पहले आपका कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आपका टाइपिंग होगा, अगर मान लेते हैं आपकी कॉपी चेक हो गई हैं और रिज़ल्ट आपका आ जाता है, तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि जो आपका टाइपिंग है वो अगस्त से सितंबर में हो जाएगा, अगस्त से सितंबर में हो जाएगा, ये चांसेस हैं ये। लेकिन तभी हैं जब आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक हो गई होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉपियां जो हैं उसके लिए पर्याप्त टाइम मिल चुका है, 2 महीने पर्याप्त होते हैं, 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो उसमें आपकी कॉपियाँ चेक हो जानी चाहिए। तो चेक हो गई होंगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है आपका वो 2018 का रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बस आपको इस टाइम पे क्या करना है, चीज़ें जो हैं आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो है उस चीज़ को आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो Tier 2 का रिज़ल्ट आएगा ये 90% रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि 37,000 कुछ कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हुए हैं और 34-35 हज़ार कैंडिडेट जो हैं वो पास होंगे। तो ये वही बच्चे फेल होंगे जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, किसी नाम को भरने में गलती की है, या इन्विजिलेटर के साइन में गलती की है, या किसी भी तरीके की गलती की है, या उसके अलावा जिन्हें लिखने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब लिखने का कोई ऑर्डर नहीं, उन्हें लिखने की समझ ही नहीं है, वही फेल होंगे। बाकी अगर आप कुछ लिख के आए हैं, थोड़ा बहुत भी लिख के आए हैं, तो आप 110% Tier 2 के लिए आप बेहिचक रहिए। आप Tier 2 हर कंडीशन में क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको जो फोकस करना है वो अपनी टाइपिंग पे करना है, क्योंकि मेन जो आपका डिफरेंस आएगा वो टाइपिंग से ही आएगा। आप सीट लेंगे या नहीं लेंगे ये टाइपिंग से ही डिसाइड होगा, और कहीं ना कहीं टाइपिंग के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तब तक आपका 2018 भी क्लियर हो जाएगा। और 2018 के इसमें 30 से 40% बच्चे हैं, 2019 के एग्ज़ाम में 30 से 40% बच्चे आपके 2018 वाले हैं, तो ये डायरेक्ट आपके बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं वही लेके बाजी जाएगा जो टाइपिंग को क्वालिफाई करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं सिर्फ आपको एक राय दे सकता हूँ, बाकी चीज़ें आपको ही करनी है। मेरे हिसाब से आपको Tier 2 के रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, रिज़ल्ट भी आएगा आपका, टाइपिंग भी होगा, मेन फोकस करना है टाइपिंग पे। तो ज़बरदस्त तरीके से टाइपिंग करिए। इस टाइम पे अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि टाइपिंग किसी भी कंडीशन का हो, किसी भी लेवल का हो, आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएं। अब बच्चों को ये भी डाउट है कि टाइपिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए दोनों के चांसेस हैं, आपके ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। क्यों ऑफलाइन होगा उसका भी रीज़न मैंने बताया, क्यों ऑनलाइन होगा हो सकता है उसका भी रीज़न मैंने बताया आपको। तो आपको अपने आप को दोनों तरीके से मजबूत करना है, लेकिन आपको अगर टाइपिंग अपनी बहुत ही मतलब दोनों स्टैंडर्ड में अच्छी बनानी है तो आपको ऑफलाइन टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आप 4 घंटे ऑफलाइन करते हैं तो आप 1 घंटे ऑनलाइन कर सकते हैं, वो आपका इक्वल है। आपकी ऑनलाइन भी
मेंटेन रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। आपको इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो टाइपिंग पे करना है, और उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए जैसे CGL आपका 2020 का अगर एग्ज़ाम है तो उस पर आप फोकस करिए। और उसके अलावा अगर आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स भी बना दिया है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के SSC CHSL और CGL के पैसेज मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 60+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पैसेज मिलेंगे। उसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी, किस तरीके से ऑनलाइन टाइपिंग करना है, कैसे आपको स्पीड बढ़ानी है, ऑफलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन किस सॉफ्टवेयर पे करना है, तो सब कुछ इस कोर्स में आपको मिलेगा। तो अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नंबर मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 6307185699। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।